झारखंड के रंगमंच के नाट्यकर्मी बदहाली का जीवन जीने को विवश है। सरकार की ओर से इन नाट्यकर्मियों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस वजह से यह आज गुमनामी का जिंदगी जीने को मजबूर है। आर्थिक रूप से टूट चुके इन रंगकर्मियों को आपने कभी कभी नुक्कड़ में नाटक करते देखा होगा। विभिन्न विकट परिस्थितियों के बावजूद यह लोग लोगों को जागरूक करते हैं। नाटक मंचन के जरिए समाज की कुरीतियों के साथ ही लोगों का मनोरंजन भी करते हैं। इस क्षेत्र की ओर सरकार की ऐसी उदासीनता है कि प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर भी इन नाट्य कर्मियों की ओर ध्यान विभाग का नहीं जाता है। मंच के अभाव में ये लोग नाटक का मंचन तक नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या भी यहाँ है कि हम लोग को स्थान नहीं मिल पाता है, हॉल नहीं मिल पाता है नाटक करने के लिए। नाटक हम लोग तैयार कर लेते हैं, लेकिन करेंगे कहाँ? और कुछ यहाँ पे है हॉल वगैरह, तो उसका मतलब कि भाड़ा और ये इतना है कि हम लोग व्यय नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि हम लोग को नाटक करने के लिए हॉल उपलब्ध करा दें। इसके बावजूद विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर यह लोग एक दूसरे से ही चंदा इकट्ठा कर इस दिवस विशेष को मनाने की तैयारी जरूर करते हैं। राज्य भर में लगभग 480 नाट्यकर्मी है। राजधानी रांची में 152 नाट्यकर्मियों की संख्या है। इसके बावजूद कोरोना काल में भी सरकार की ओर से नाट्यकर्मियों की ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया। भूखमरी की हालत में जी रही ये नाट्यकर्मी हमेशा अपने हक और अधिकार राज्य सरकार से मांगती रही है। सरकार को हमारे जो भी अभी जो नई शिक्षा नीति बनी है, जिसमें स्कूलों में नाट्य शिक्षक होने चाहिए, और हमारे विभाग में भी गिन के जो कलाकार अगर बोला जाए या कला के क्षेत्र में बस 3-4 लोग हैं, तो हमारे जितने भी वरीय रंगकर्मी हैं या दूसरे लोक नृत्य के जो क्षेत्र के जो कलाकार हैं, उन लोगों को सरकार अपने सरकारी कार्यक्रमों में शामिल करना चाहिए या उनको नियुक्ति करना चाहिए, या तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे या जिस तरह से। तब जब सरकार के पास अगर स्थायी रूप से हमारे इस तरह के नाटक के विशेषज्ञ होंगे, लोक नृत्य के विशेषज्ञ होंगे, तो झारखंड राज्य का नाटक हो या अन्य जो विधा है वो आगे बढ़ेगा। और मैंने एमए की डिग्री ली है अभी फिलहाल और एमए की डिग्री लेने के बाद मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कर सकते हैं? लेकिन इनका हक भी इन्हें नहीं मिला। कला संस्कृति विभाग की ओर से आड्रे हाउस को भी ऐसे ही रंगकर्मियों के लिए समर्पित किया गया था, लेकिन यहाँ भी नाटक या इससे जुड़े कोई कार्यक्रम का आयोजन करने पर इनसे भाड़ा वसूला जाता है। हालांकि इस वर्ष सरकार ने दया दृष्टि दिखाते हुए इसके इन्हें छूट दी है, लेकिन किसी भी अन्य खर्च इन नाट्य कर्मियों को नहीं मिला है। इसके बावजूद ये रंगकर्मी नाटक के जरिए अपने दर्द भी बयां करेंगे और लोगों का मनोरंजन भी करेंगे। बरसों से इस पेशे से जुड़ी वरीय नाट्यकर्मी रीना सहाय कहती हैं कि अब पीड़ा होती है। जो स्थिति नाटक और इस क्षेत्र की हुई है, यह वाकई दयनीय है। युवा इस क्षेत्र में आना ही नहीं चाहते हैं। जो पुराने साथी कलाकार हैं, वो भी अब निराश हो चले हैं। बहुत पीड़ा होती है। रंगमंच के जो जुनूनी कलाकार हैं, वो तो अपने आप को बिल्कुल समर्पित ही कर दिए, लेकिन आज की जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, युवा कलाकार हैं, उनके मन में तो ये बात आती है ना कि हम क्यों अपना जीवन बर्बाद करें, आती है। और हालांकि उनको बारीकियां जो सीखने को मिलती है, अभिनय की बारीकियां, वो रंगमंच से ही मिलती है, लेकिन कुछ दिनों तक तो वो धैर्य बांध कर सीखते हैं, लेकिन फिर वो चले जाते हैं आगे, क्योंकि यहाँ उनका कोई स्कोप नहीं बनता है, ना उनको आर्थिक दृष्टि से उनको कुछ सहायता मिलती है और न ही आगे बढ़ने का कोई आश्वासन मिलता है। नाट्यकर्मी ऋषिकेश कहते हैं कि दिन ब दिन इस पेशे से जुड़े कलाकारों की हालत खराब हो रही है। कोई भूखमरी के कगार पर है तो कोई बीमारी से जूझ रहा है। सरकार की ओर से देखिए, पूरे भारत में क्या है ना, बिहार में भी कोरोना काल में मदद किया गया रंगकर्मियों को, छत्तीसगढ़ में किया गया, बंगाल में भी किया गया, पर क्या है कि झारखंड में केवल आश्वासन ही मिला। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो मंत्री जी हैं, इनसे पहले हमारे हेमंत सोरेन के पास ही एक कला संस्कृति था, तो उनके हम लोग जब वो बैठे थे तो बहुत खुश थे कि कुछ अच्छा काम होगा। पर क्या कि उनके बैठने के बाद 1 साल तक आप देखिए, पुराना कोरोना काल है, ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिनकी स्थिति बहुत खराब है। आज मैं बता दूं,
गुमनाम जिंदगी जीने के लिए अब यह नाट्यकर्मी मजबूर है। इस ओर झारखंड सरकार के कला संस्कृति विभाग और निदेशालय को ध्यान देने की जरूरत है। आने वाले समय में युवा इस ओर आकर्षित हो, इसके लिए कुछ बेहतर पहल करने की भी विभाग को जरूरत है। बिना सरकारी सहायता के इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है और इसे लेकर विभाग को आगे आना होगा और राज्य सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना होगा, ताकि भुखमरी के कगार पर पहुंचे नाट्यकर्मियों के दिन भी बहुर सके। चंदन भट्टाचार्य, ईटीवी भारत, रांची।